बहुत पुरानी बात है जब सफर के लिए वफादार जानवर इंसान का सहारा हुआ करते थे। हाजी बाबर के पास भी एक गुधा था जो पूरे शहर में अपनी सादगी और होशियारी की वजह से मशहूर था। लोग कहते थे कि ये गुधा नहीं बल्कि हाजी बाबर का आधा दिमाग है। हाजी बाबर जहां भी जाते अपने गधे पर सवार होकर जाते और रास्ते भर उससे बातें करते रहते। वो उसे कभी धक्का या मारते नहीं थे बल्कि उसे एक पुराना दोस्त समझते थे। एक ठंडी और खामोश रात जब पूरा शहर गहरी नींद सो रहा था, हाजी बाबर के घर के बाहर एक साया नजर आया। ये साया किसी आम चोर का नहीं था बल्कि शहर के सबसे अक्लमंद चोर का था, जिसका नाम नदीम था। नदीम को अपनी चोरी पर इतना फख्र था कि वो हमेशा कहता, मैं अगर चोरी करूं तो कोई मुझे पकड़ नहीं सकता क्योंकि मैं दिमाग से काम लेता हूं। नदीम की नजर काफी दिनों से हाजी बाबर के गिधे पर थी। उसका ख्याल था कि अगर वो हाजी बाबर जैसे अक्लमंद शख्स का गुधा चरा ले तो पूरे चोरों की बस्ती में उसका रोब जम जाएगा। नदीम ने बड़ी खामोशी से हाजी बाबर के घर के पीछे वाली दीवार फांदी। उसने देखा कि गधा बाहर सहन में बंधा हुआ था और बड़े सुकून से सो रहा था। चोर ने नहायत महारत से गुधे की रस्सी खोली और उसे आहिस्ता से इशारा किया, मगर गधा भी हाजी बाबर का था। वो इतनी आसानी से हिलने वाला नहीं था। नदीम ने अपनी जेब से एक रसीला और मीठा गाजर निकाला। गाजर की खुशबू सूंघकर गुधे ने अपनी आंखें खोली और लालच में चूर के पीछे चलने लगा। नदीम गुधे को लेकर शहर की तंग गलियों से गुजरता हुआ अपने ठिकाने की तरफ निकल गया। उसे लगा कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी फतेह हासिल कर ली है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण हाजी बाबर के आंगन में पड़ी तो हाजी बाबर अपनी आदत के मुताबिक गुधे को दाना डालने बाहर आए, मगर वहां खामोशी के सिवा कुछ न था। खाली खोंटा और जमीन पर पड़े हुए गुधे के कदमों के निशान चीख चीख कर कह रहे थे कि हाजी बाबर का वफादार साथी चोरी हो चुका है। हाजी बाबर ने न तो शोर मचाया और न ही रोना धोना शुरू किया। उन्होंने थोड़ी देर अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने गौर से जमीन का मायना किया और फिर एक लंबी सांस लेकर मुस्कुराए। उनके चेहरे पर परेशानी के बजाय एक अजीब सी शरारत थी, जैसे उन्होंने चोर को पकड़ने का मंसूबा ज़हन में तैयार कर लिया हो। वो जानते थे कि चोर अक्लमंद है, इसलिए उसे पकड़ने के लिए आम तरकीब नहीं बल्कि कुछ अनोखा करना होगा। उन्होंने अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ा और शहर के सबसे बड़े चौराहे पर जाकर खड़े हो गए। लोग वहां जमा होने लगे और हर कोई पूछ रहा था, हाजी साहब क्या हुआ? आप इतने पुरस्कौन क्यों हैं? हमने सुना है कि आपका गुधा चोरी हो गया है। हाजी बाबर ने नहायत संजीदगी से जवाब दिया, हाँ, गधा चौर ले गया है, मगर मुझे दुख गधे का नहीं बल्कि इस अक्लमंद चोर का है जिसने उसे चराया है। बेचारे को पता ही नहीं कि उसने किस मुसीबत को दावत दी है। लोग हाजी बाबर की ये बात सुनकर दंग रह गए। उन्होंने सोचा कि शायद गुधे के गायब होने से हाजी बाबर का दिमाग चल गया है। इसी दौरान नदीम चोर शहर के एक कोने में खड़ा ये सब तमाशा देख रहा था। उसने जब हाजी बाबर की ये बात सुनी तो उसके दिमाग में खटके पैदा हुए। उसने सोचा, हाजी बाबर जैसा दुनियादार शख्स अगर परेशान नहीं है तो उसका मतलब है कि इस गुद्धे में जरूर कोई ऐसी बात है जो मैं नहीं जानता। नदीम ने सोचा था कि वो गधा बेचकर अमीर हो जाएगा, मगर हाजी बाबर की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। हाजी बाबर ने अगला कदम ये उठाया कि उन्होंने पूरे शहर में मुनादी करवा दी कि भाइयों, जिसने भी मेरा गधा चराया है वो उसे फौरन वापस कर दे। अगर उसने ऐसा न किया तो मैं वही करूंगा जो मेरे बाप ने उस वक्त किया था जब उनका गधा चोरी हुआ था। ये ऐलान सुनते ही शहर में खौफ की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि हाजी बाबर के बाप ने ऐसा किया क्या था? क्या उन्होंने चोर को कोई भयानक सजा दी थी या फिर उन्होंने पूरे शहर पर कोई आफत बर्पा कर दी थी? नदीम चौर, जो खुद को सबसे अक्लमंद समझता था, अब वाकई डर गया। उसने सोचा कि हाजी बाबर का बाप जरूर कोई बड़ा हकीम या जादूगर होगा जिसने चोर का बुरा हाल कर दिया होगा। उसका अक्लमंद दिमाग अब उसी को डराने लगा। वो जितना ज्यादा सोचता इतना ही ज्यादा उलझता जाता। वो बार बार अपने ठिकाने पर जाता और उस गुधे को देखता जो बड़े सुकून से खड़ा चारा चबा रहा था। गधे की खामोशी अब नदीम को एक गहरा राज लगने लगी थी। शाम होते होते नदीम की हिम्मत जवाब दे गई। उसने सोचा कि उससे पहले कि हाजी बाबर वो खौफनाक काम करें,
जो उनके बाप ने किया था, बेहतर है कि गधा वापस कर दिया जाए। मगर वो ये काम आम तरीके से नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर था। उसने एक नई तरकीब सोची कि वो रात के अंधेरे में गधा हाजी बाबर के घर के बाहर बांध आएगा और ऐसे गायब हो जाएगा कि किसी को कानों कान खबर न हो। हाजी बाबर अपने घर के सहन में बैठे हक्का पी रहे थे और मुस्कुराते हुए गली की तरफ देख रहे थे। वो जानते थे कि अक्लमंद चौर को कैसे काबू करना है। उन्होंने सिर्फ एक जमले से चौर की नींदें हराम कर दी थीं। हाजी बाबर ने अपने दिल में कहा, दुनिया में सबसे बड़ी कमजोरी इंसान का अपना डर है, और जब इंसान दिमाग से काम लेने का दावी करता है तो वो डर के जाल में और जल्दी फंस जाता है। आधी रात के वक्त जब शहर की गलियों में सिर्फ कितों के भौंकने की आवाज आ रही थी, नदीम चोर नहायत दब्बे पांव हाजी बाबर के घर की तरफ बढ़ा। उसने गड्ढे की रस्सी थामी हुई थी और वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। उसने सोचा था कि वो गड्ढे को खामोशी से खूंटे से बांधकर निकल जाएगा, मगर जैसे ही वो घर के करीब पहुंचा, उसे हाजी बाबर के कमरे से खानसने की आवाज आई। नदीम ठटक कर रख गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जमा की और गधे को अंदर ले गया। अभी वो रस्सी खूंटे से बांध ही रहा था कि अचानक एक भारी आवाज गूंजी, कौन है वहां? नदीम के हाथ पांव फूल गए। अचानक हाजी बाबर सामने आ गए, जिनके हाथ में एक लाठी और दूसरे हाथ में लालटीन थी। नदीम ने भागने की कोशिश की, मगर हाजी बाबर ने बड़ी फिरती से रास्ता रोक लिया। हाजी बाबर ने निहायत नरमी से पूछा, इरे मेरे अक्लमंद दोस्त, इतनी जल्दी में क्यों हो? मेरे गुधे को वापस लाने का शुक्रिया, मगर पहले ये तो बताओ कि तुमने इतनी तकलीफ क्यों की? नदीम ने हिकलाते हुए कहा, हाजी साहब, मैं तो बस मैंने रास्ते में देखा कि आपका गधा भटक रहा है तो सोचा वापस छोड़ आऊं। हाजी बाबर ने एक कहका लगाया और कहा, वाह, इतनी दुनियादारी और इतनी नेक नीति, मगर डर कैसा किया, तुम्हें मेरे बाप के उस पुराने किस्से ने परेशान कर दिया। नदीम ने बड़ी मुश्किल से थूक निकला और पूछा, हाजी साहब, सच बताइए, जब आपके बाप का गुधा चोरी हुआ था तो उन्होंने क्या था? क्या उन्होंने कोई जादू किया था या चोर की नस्लें तबाह कर दी थी? हाजी बाबर मुस्कुराते हुए बोले, मेरे बाप ने वही किया था जो हर अक्लमंद शख्स करता है। जब उनका गधा चोरी हुआ और कोशिश के बावजूद वापस न मिला तो उन्होंने खामोशी से जाकर बाजार से नया गधा खरीद लिया था। ये सुनते ही नदीम चोर का मना खुला का खुला रह गया। वो जो इतनी देर से खौफ में मुब्तला था और दुनिया भर की बलावें के बारे में सोच रहा था, उसे अंदाजा हुआ कि हाजी बाबर ने सिर्फ अपने अल्फाज के जाल से उसे बेवकूफ बनाया था। हाजी बाबर ने उसकी अक्ल को ही उसकी कमजोरी बना दिया था। हाजी बाबर ने उसकी खामोशी को देखा और निहायत नरमी से कहा, दोस्त, परेशान न हो, इंसान हमेशा अपनी सोच के पंजरे में कैद होता है। तुमने चोरी की क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम पकड़े नहीं जाओगे, और तुमने गुधा वापस किया क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम किसी प्रासरार मुसीबत में फंस जाओगे। दोनों सूरतों में तुम्हारा डर और तुम्हारा लालच ही तुम्हारे फैसले कर रहे थे। हाजी बाबर ने उसे मजीद नसीहत करते हुए कहा कि असल अक्लमंदी दूसरों को धोखा देने में नहीं, बल्कि अपने नफ्स पर काबू पाने में है। नदीम ने हाजी बाबर के आगे सर झुका दिया और वादा किया कि वो आइंदा चोरी से बाज रहेगा। हाजी बाबर ने उसे थोड़ी सी खर्चरी दी और उसे रुखसत किया। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी शहर पर फैली तो हाजी बाबर अपने इसी पुराने गुधे पर सवार होकर बाजार के बीचों बीच से गुजरे। शहर वाले जो कल से परेशान थे और हाजी बाबर के खौफनाक कदम का इंतजार कर रहे थे, वो दंग रह गए। हर तरफ से आवाजें आने लगीं, हाजी साहब, आपका गुधा मिल गया। लेकिन कैसे? क्या आपने अपने बाप वाला वही पुराना तरीका आजमाया? हाजी बाबर ने बाजार के चौराहे पर अपना गधा रोका और लोगों के हुजूम को देखकर मुस्कुराकर कहा, भाइयों, इंसाफ हो चुका है। मैंने वही किया जो मेरे बाप ने किया था और उसका नतीजा वैसा ही निकला जैसा निकलना चाहिए था। लोगों की तजस्सुस अब हद से बढ़ चुकी थी। एक शख्स ने चीख कर पूछा, हाजी साहब, खुदा के लिए बताइए तो सही कि आपके बाप ने किया क्या था? क्या उन्होंने चूर पर कोई जादू कर दिया था? हाजी बाबर ने कहकाह लगाया और ऊंची आवाज में बोले, मेरे बाप निहायत ही क़नाअत पसंद और सब्र करने वाले इंसान थे। जब उनका गुधा चोरी हुआ और हर तरह की कोशिश के बाद भी न मिला तो उन्होंने नया गुधा खरीद लिया ताकि उनका काम न रखे। मैंने भी बस यही इरादा किया था
कि अगर चोर गुधा वापस नहीं लाता तो मैं आज बाजार जाकर नया गुधा ले आता। मगर चोर इतना अक्लमंद निकला कि उसने मेरे उस सब्र से डरकर गुधा खुद ही वापस कर दिया। पूरा बाजार कहकाओं से गूंज उठा। लोग जो किसी प्रासरार या खौफनाक कहानी का इंतजार कर रहे थे, वो हाजी बाबर की उस सादगी और हाजिर जवाबी पर हंस उठे। हाजी बाबर ने साबित कर दिया कि दुनिया में दुश्मन को हराने के लिए हमेशा तलवार या जादू की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ थोड़ी सी नफसियात और थोड़ा सा सब्र ही काफी होता है। इस दिन के बाद से शहर में चोरी की वारदातें कम हो गईं, क्योंकि हर चोर को यह डर रहता था कि कहीं हाजी बाबर इसके साथ भी कोई अक्लमंदाना खेल न खेल दें। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अक्लमंद दुश्मन से ज्यादा इंसान का अपना डर और वहम उसे नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हकीकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल जन्नत जहां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत दे और आपकी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।